नमस्कार, मैं डॉक्टर आतिन बैनर्जी। अब लोगों को मेरा जितना भी ट्रीटमेंट्स है, जो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट इन मेडिकल कंडीशन, तो वो आई थिंक सबको पसंद हुआ है। एंड आतिन्स बेसिकली जो काम करता है, जो क्रिटिकल टू क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में विदाउट एक्सरसाइज आप कैसे आपका वेट लॉस करेंगे, एंड इसके साथ साथ विदाउट एक्सरसाइज आपका कैसे सिपिंग करेंगे। आज हमको एक जब पेशेंट हमको मिला, जो सीवियर लो बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, तो इसके साथ साथ वेट लॉस भी जैसे हमको करना है, एंड इसके साथ साथ हमको शेपिंग भी करना है। ठीक है, आज हम लोग एक बड़ा मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि वुमेंस जो केयर है, ब्यूटी केयर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो हर वुमेन को चाहिए एक होता है ना, जो स्किन फिट ड्रेसेस, जितने भी फैशनेबल ड्रेसेस वगैरह है, वो हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इधर में हम लोगों को जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आता है, वो आज मैं जो आप लोगों को दिखाऊंगा वो है लव हैंडल है। तो ये जो लव हैंडल है, जब आपका वेट बढ़ता है, या आपका जो यहाँ पे साइटस आपका मसल्स है, साइटस एंटीरियर, साइटस पोस्टीरियर, और मसल्स का जो इम्बैलेंस होता है, और इनका जैसे लो बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, इनके साथ साथ थायराइड भी है। एंड तो वो कंडीशन में कैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे वेट लॉस करेंगे इतना सीवियर ओबेसिटी में, एंड इसके साथ साथ क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई भी एक्सरसाइज इनका ये नहीं कर सकते, सीवियर पेनफुल भी आपका वो एरिया। तो हम लोग जैसे ऑस्टियोपैथी, मैनुअल थेरेपी ये कर रहे हैं, जो अलाइनमेंट भी हम लोग कर रहे हैं आपका स्पाइन का। इसके साथ साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। एक तो उनका जो स्पेसिफिक एरिया, एक तो बहुत बड़ा टमी है, वो टमी के ऊपर हम लोग को फोकस करना है। इसके साथ साथ हमको क्या करना है, जो मैक्सिमम हमको करना है, जो अपर जो बैक, ये पूरा अपर बैक आप देख रहे हैं। हाँ, एक तो है ज़्यादा एब्डोमेन और वो होने के कारण, हाँ, ये जो फ्लैप्स है, ये फ्लैप को रिड्यूस करना है। एंड जब हम लोग ब्लाउज पहनते हैं या ब्रा पहनते हैं, या आपका जब भी अच्छे फैशनेबल ड्रेस हम लोग पहनते हैं, तो ये सब एरिया अटक जाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आप हर वक्त क्या करते हो, साड़ी इसमें कवर करके आप पहनते हो। और दूसरा बात है, जो अंडर आर्म्स का जो ये फैट का जो लेयर है, ये भी बहुत ख़राब लगता है। और इसके साथ साथ हम लोग जो आज फोकस करेंगे आर्म्स का फैट। ओके, जो लोग चाहते हैं जो आर्म्स का और भी अच्छे से रिडक्शन हो, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपका आर्म्स का फैट रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो एथेंस का इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पे बहुत इजी और आसानी से आपका जो शेपिंग होता है, आर्म्स का फैट, आपका अपर बैक का फैट, जो लेडीज लवर है, लव हैंडल है, हिप्स का जो फैट है, टमी का फैट, थाइस का फैट, ये सब जो एरिया का है, फेस का फैट, तो पूरा एरिया का हम लोग काम करते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट रिडक्शन, ब्रेस्ट टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग, ये सब में हम लोग माहिर है। जब कहीं भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो अथिन्स इज अ लास्ट ऑप्शन, जहाँ पे आपको 100% गारंटेड आपको रिजल्ट मिलता है। तो आज हम लोग जो करेंगे, आज जो ये ट्रीटमेंट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा ट्रीटमेंट आप लोगों को हम लोग यूट्यूब में अपलोड किए फॉर पब्लिक अवेयरनेस। एंड इसके साथ साथ जो अल्टीमेटली वो जितना महिलाएं हैं, जिनको ओरिजिनली चाहिए, बहुत इकोनॉमिक भी चाहिए और रिजल्ट भी चाहिए, है, तो उन लोगों के लिए ये आपका ट्रीटमेंट हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आज हम लोग जो फोकस करेंगे, ये है जो लाव हैंडल है, ये लाव हैंडल के ऊपर फोकस करेंगे। एंड इसके साथ साथ जो अंडर आर्म्स फैट है, ये अंडर आर्म्स फैट के ऊपर फोकस करेंगे। आपका अपर जो बॉडी आपका है, ये अपर बॉडी का फैट का रिडक्शन में हम लोग फोकस करेंगे, एंड आर्म्स का फैट में हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग डिफरेंटली, मैं ऑलरेडी अलग अलग से आर्म्स कैसे रिडक्शन होता है दिखाया, और स्पेसिफिक एरिया कैसे रिडक्शन होता है वो आप यूट्यूब में देख सकते हो सर्च करके। एंड आज खास करके हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन टक्स दिखाएंगे, जो यहाँ पे 3 in 1 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, और ये एरिया 3 है। तो अथिन्स का सीक्रेट ट्रीटमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट, जहाँ पे आपका 3 in 1 प्रोग्राम हम लोग दिखाएंगे, और ये कैसे रिडक्शन करते हैं वो हम लोग आपको दिखाएंगे। तो रिडक्शन से पहले जो हम लोगों को करना है वो है कि पहले इनका स्पाइन का अलाइनमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा है, जितना भी आपका फ्लैप्स है, जितना भी कुछ है, जब तक आपका स्पाइन का प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता, तो आप जितना भी ट्रीटमेंट करो, जितना भी आप एक्सरसाइज करो, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, और अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं होता। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज ए ऑस्टियोपैथी प्रैक्टिशनर, एज ए मैनुअल थेरेपिस्ट, हम लोग क्या करते हैं, इसमें फोकस करते हैं, क्योंकि ओबेसिटी इज़ अ साइलेंट किलर। एंड ओबेसिटी ऐसा एक डिजीज़ है, जहाँ पे हर कोई डिजीज़ को आपको बहुत अंदर से आपको जानना पड़ता है, बहुत डिटेल्स आपको जानना पड़ता है। एंड इनका जो मैनेजमेंट, ये खास मैनेजमेंट है।
हाँ, ये जो स्किलफुल हैंड है, विदाउट स्किलफुल हैंड, ये सब ट्रीटमेंट आप बोलो या आपका जो भी ओबेसिटी का मैनेजमेंट, हाँ, स्किलफुल हैंड में ही आपको क्वालिफाइड जो प्रैक्टिशनर्स है, ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स है, उनसे ही करवाना चाहिए। तो हम लोग अभी जो देखेंगे, जो इनका स्पाइन का जो हम लोग अगर देखते हैं तो स्पाइन में थोड़ा सी जो ये जो पोजीशन है, थोड़ा सी का मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है, इमोबिलाइज्ड है थोड़ा सी, एंड इनके साथ साथ ट्रैपिजाइटिस भी इनका है, एंड यहाँ पे ब्लैक स्पॉट भी है, प्रॉपर आपका सर्कुलेशन ये सब एरिया में आपका प्रॉपर नहीं है। इनके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्योंकि इतना ओबेज है, इतना एब्डोमेन है, तो हम लोग देखेंगे जो ये जो पार्ट है ये अंदर चला गया। हाँ, जो लंबर जो है, लंबर एकदम आप देख सकते हैं एकदम अंदर चला गया, बहुत स्पैजम है, बहुत ज़्यादा इनका स्पैजम है। हिप का डायमीटर भी बहुत ज़्यादा है, नैरो अबाउट आपका 154 सेंटीमीटर, इट्स नॉट जोक्स। एंड इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग नी आपका उनका जो फुट है A to Z, पहले हमको क्या करना पड़ता है, पूरा अलाइनमेंट करना पड़ता है, हाँ, पूरा बॉडी को अलाइनमेंट करना पड़ता है। और कुछ कुछ जो मसल्स का शॉर्टनिंग है, जो मसल्स कम हो गया, ज़्यादा हो गया, हाँ, तो इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, तो वो लोग भी हम लोगों को रिलीज करना पड़ता है। एंड इनके साथ साथ हम लोग अगर नॉर्मली इनका एब्डोमेन देखेंगे, ये जो आपका फैट है, एंड ये जो फैट है, इसके लिए इनके साथ साथ जो एब्डोमेन भी अब एक बड़ा मुद्दा है। जो एब्डोमेन जब तक रिडक्शन नहीं होगा अच्छे से, तो ये सब फैट के ऊपर उतना आपका फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग जैसे एब्डोमेन में भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी इनका, इनके साथ साथ अपर बैक का ट्रीटमेंट भी हम लोग करेंगे। इनका जस्ट एब्डोमेन को आपको दिखाओ, जस्ट एब्डोमेन को आप दिखाओ, हाँ, अब घूमो, जस्ट एब्डोमेन में फोकस करो इनका, जस्ट एब्डोमेन में, हाँ, एब्डोमेन में, हाँ, कोई बात नहीं। तो हम लोग अगर एब्डोमेन को देखते हैं तो इतना आपका ज़्यादा जैसे एब्डोमेन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंटर जो पॉइंट है, हाँ, एंड बहुत ज़्यादा सैगिंग है, तो इनको हमको जैसे रिडक्शन करना है, एंड इनके साथ साथ पूरा हम लोग टोनिंग करेंगे, टाइटनिंग टोनिंग हम लोग फॉर्मिंग करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एब्डोमेन को फोकस करना है आपको। इसके साथ साथ आज मैं खास करके आपको ये एरिया में दिखाऊंगा एब्डोमेन का, तो मैं ट्रीटमेंट आप लोगों को दिखाया ऑलरेडी, एंड ये एरिया का हम लोग ट्रीटमेंट दिखाएंगे, ये एरिया कैसे आपका कम होता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और लव हैंडल्स और अंडर आर्म्स फैट कैसे रिडक्शन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आतिन बैनर्जी आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूँ। इसके लिए वार्निंग देना चाहता हूँ क्योंकि ये जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वीडियो हाईली स्किल्ड हैंड में अप्लाई किया गया, जितना भी टेक्निक्स है, इसके साथ साथ आपका हर टेक्निक का इसका साइंटिफिक, मेडिकल एंड हॉलिस्टिक इसमें अप्रोच दिया गया, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरनेशनल हॉलिस्टिक साइंटिफिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो कृपया करके जब तक ये जितना भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपका जो टेक्निक है, ये आप अच्छे से स्किल्ड नहीं हो जाते, तो तब तक कोई भी टेक्निक आप अप्लाई मत करो, क्योंकि एक गलत टेक्निक अप्लाई करने से एक पेशेंट इंज्योर हो सकता है, नॉट फिजिकली इंज्योर्ड एवरी टाइम,
इसके साथ साथ क्या हो सकता है, एक गलत टेक्निक आपका अप्लाई करने से आपका क्या होता है, मेंटली भी इंज्यूर्ड हो सकता है पेशेंट। तो कृपया करके आप लोगों को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो ये टेक्निक को आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले। ये आतिन एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हम लोग प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप लोग ये स्किल को आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि गलत आपका टेक्निक जब आप अप्लाई करते हो, मान लो एग्जाम्पल एक विजुअल मैनिपुलेशन कर रहे हो, मे बी लीवर का आप विजुअल मैनिपुलेशन कर रहे हो, या आप यूट्रस का आपका मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें क्या होता है, प्रॉपर पैल्पेशन रिक्वायरमेंट होता है, उसके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जो असेसमेंट करना, पैल्पेशन करना, इसके बाद आप जब एक जगह पे आते हो तब आपका ट्रीटमेंट होता है। तो हर कुछ ये वीडियो पे आपका हम लोग दिए नहीं है, तो जिसके कारण एक गलत इस्तेमाल से किसी के इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का आपका यूट्रस जैसे आपका प्रोलैप्स है और भी प्रोलैप्स ज़्यादा हो सकता है, या लिवर का और भी प्रॉब्लम हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकता है और दूसरा ऑर्गन इंज्यूर्ड हो सकता है। इसके हिसाब से जैसे फिजिकली आप ट्रीट करते हो, तो वो मेंटली भी आपका इफेक्ट होता है। ओके, तो गलत इस्तेमाल से स्ट्रेस बढ़ सकता है, या बहुत जो हार्मोनल सिस्टम्स है या मेकानो रिसेप्टर्स जितना भी है, उसका पूरा आपका ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज हो सकता है। तो ये बार बार मैं आप लोगों को इतला करना चाहता हूँ, जो विदाउट कंप्लीट ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स का ट्रेनिंग के बिना ये कोई भी टेक्निक आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, एक ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं, एक ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स होने के लिए आपको नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ ओबेसिटी आपको जानना जरूरी होता है। इसके साथ साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको जानना होता है। इसके साथ साथ आपका टोटली मैनुअल थेरेपी, ऑस्टियोपैथी आपको अच्छे से जानना होता है। इलेक्ट्रोपैथी जितना भी आपका मॉड्यूल्स है, मॉडलिटीज़ है, ये आपको जानना होता है। एक्सरसाइज मेडिसिन जो है, फिजिकल मेडिसिन आपको अच्छे से जानना होता है। एंड इसके साथ साथ इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन क्या है, तो ये ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है। तो ये सब जानने के बाद आतिन से हम लोग और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो लोग क्वालिफाइड होते हैं, तो वो उन लोगों को हम लोग सर्टिफाई करते हैं एज ए क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स। रजिस्ट्रेशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप ओबेसिटी का जो भी ये सब टेक्निक जो अभी हम लोग अप्लाई करें, तो ये आपको रिक्वेस्ट है, ये आप प्लीज़ यूज़ मत करो पेशेंट के ऊपर। और एक मैसेज है पेशेंट के लिए, जितना भी क्लाइंट्स है या जो आप दूसरे से ओबेसिटी का ट्रीटमेंट आप अपना बॉडी में कराना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए एक आपका मैसेज है मेरा। तो ये मैसेज आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बॉडी आपका है, अगर इंजरी होगा तो जो आपका प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके ऊपर जो अप्लाई किया जो टेक्निक, वो तो उसका कुछ आएगा नहीं, जाएगा नहीं, बट आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब तक आतिन सर्टिफाइड आपका क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स का सर्टिफिकेशन ना हो जाए उन लोगों को, आइदर नहीं तो आप क्या है कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है, कोई अगर डॉक्टर्स है एंड वो है क्वालिफाइड है, एंड वो क्वालिफाइड के साथ साथ उसका नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए ऑन ओबेसिटी। ओके, जो ओबेसिटी का क्लिनिकल एक्सपीरियंस उसको उनका कितना है, कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब देख के आप उनको आप ओबेसिटी मैनेजमेंट करने के लिए आप उनको अपना बॉडी दो, उससे पहले मत दो। कोई भी इंजुरी होगा, कोई भी अगर गलत टेक्निक से इंजुरी होगा, तो इसके लिए आतिन एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डॉक्टर आतिन बैनर्जी, कोई हम लोग इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ओके, तो आपका आतिन सर्टिफाइड आपको ओबेसिटी प्रैक्टिशनर से ही आप लोग ये ट्रीटमेंट कराओ। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इनका मेजरमेंट लेंगे, जो कितना आपका मेजरमेंट है। तो इसके साथ साथ जो करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर का जो आपका आर्म्स जो है, ठीक है, तो आर्म्स का पहले मेजरमेंट लेंगे। थोड़ा सा आप हाथ उठाओ। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग
आर्म्स का पहले मेजरमेंट लेंगे। हाथ छोड़ दो, ऐसे ऐसे नॉर्मल छोड़ दो आप हाथ को। नॉर्मल आप छोड़ दो। तो आर्म्स हम लोग क्या करेंगे, पहले आर्म्स का मेजरमेंट लेंगे, जो यहाँ से इनका मेजरमेंट कितना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा करके आप दिखो, तो नियर अबाउट 120 इनका है, ठीक है। 120 आपका सेंटीमीटर है ऊपर का। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मेजरमेंट लेंगे यहाँ से 4 इंच नीचे। अंडर आर्म्स जो है, अंडर आर्म्स का नॉर्मल मेजरमेंट लेंगे, जो अंडर आर्म्स में कितना फैट है। तो ये हम लोग अगर देखते हैं तो नियर नियर अबाउट आपका 124 है, 125 है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है। ओके, तो ये हम लोग मेजरमेंट के लेने के बाद फिर हमको जो देखना है, जो ये अंडर आर्म्स का ये कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो कोराकॉइड प्रोसेस जो है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सिला तक हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग अगर देखते हैं नॉर्मली, तो ये 65 है राइट साइड में। ओके, एंड फिर हम लोग अगर लेफ्ट में देखते हैं, ये एक्सिला से हम लोग लेंगे, ये कोराकॉइड प्रोसेस से लेंगे टील आपको एक्सिला तक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी नियर अबाउट 65। हाँ, तो ये हम लोग और एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों का कार्ड रहता है, जहाँ पे हम लोग ये हम लोग लिख लेंगे जो कितना कैसे आपका आ रहा है। ओके, तो ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ समृता मुखर्जी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। कुछ महीने पहले हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। योगा, एक्सरसाइज, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन 3-4 किलो से ज्यादा वजन घट ही नहीं रही थी। फिर मैंने अतीश की सलाह ली। मैं पर्सनली डॉक्टर अतुल बनर्जी को जानती थी। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ खाके भी वजन कम कर जा सकती है। तो मैंने उन्हीं से सलाह लिया और उनसे ट्रीटमेंट करवा के 20 किलो तक वजन घटाया। मैं 79 से अभी 59 किलो में आ गई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतना सब कुछ खाके भी कैसे मैंने इतनी जल्दी वजन घटा सकी। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरे डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि वेट कम करने के लिए सप्लीमेंट्स या मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों की बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन ऑटिज्म में अपना वजन कम करना 100% सेफ है और नो साइड इफेक्ट्स। अब मेरे सारे पुराने कपड़े फिर से फिट होने लगे हैं। मेरे हिप्स, थाइस, आर्म्स से 15 इंचेस मैं लॉस कर चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। হাই, আমি রাহুল নন্দী। আমি টলিগঞ্জ থেকে এসেছি। আমার অতিনসে আসা মানে 1.5-2 মাসের বেশি নয়, খুব কম দিনই আমি এসেছি। আমি আসলে প্রফেশনাল মেকআপ আর্টিস্ট, তো কাজের সূত্রে বাইরে বাইরে প্রচুর খাওয়া দাওয়া বা মানে ঠিকঠাক মেনটেন না করার জন্য আমার প্রচুর ওয়েট গেইন হয়ে গেছিল। তো আমি এক বন্ধুর মারফত অতীন্দার সম্বন্ধে জানতে পারি এবং আমি এখানে এসেছি 92.5 ওয়েট নিয়ে। এখানে আমাকে যে ট্রিটমেন্টটা করা হচ্ছে এটা নন সার্জিক্যাল লাইপোসাকশন, কিন্তু সেটাতে আমি মাত্র কদিনের মধ্যেই মানে খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। যেটা আমি 92.5 নিয়ে এসেছি, সেখানে আমি 75.5 আমার এখন ওয়েট। তো প্রায় আমি 17 কেজি বা 17.5 কেজি মতো ওয়েট লস করেছি খুব কম দিনে। আর ইঞ্চেস প্রায় 20 ইঞ্চেস মতো আমার মানে রিডিউস হয়েছে। আর এখানে সবথেকে ভালো দিক যেটা, সেটা হচ্ছে আমাকে কোনো রকম মানে तो आइए हम लोग देखते हैं एक बेसिक स्पॉट डिडक्शन ट्रीटमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एंड ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एंड ये क्या होगा, आपका इंस्टेंट आपका इंच लॉस होगा।
और बहुत जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, जो बहुत जगह में हम लोग ट्राई करते हैं जो स्पॉट रिडक्शन और जो एरिया को कम करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पे आता है जो स्पॉट रिडक्शन करने के बाद आपका वो जो स्किन है सैगिंग हो जाता है, जो और भी लूज़ हो जाता है। हाँ, तो बट अथेंस में जो हम लोग ट्रीटमेंट सिखाते हैं, इसके साथ साथ हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका जैसे स्पॉट रिडक्शन होता है, इसके साथ साथ आपका क्या होगा टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग एक साथ हो जाता है। ओके, तो सो मेनी आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एविडेंस बेस जहाँ पे हम लोग ओबेसिटी मैनेजमेंट करते हैं, जहाँ पे बहुत इंटरनेशनल मैनुअल थेरेपी होता है, ऑस्टियोपैथी आपका टेक्निक अप्लाई होता है, मसल्स एनर्जी टेक्निक अप्लाई होता है, मायोफेशियल चेन मायोकाइनेटिक चेन हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें, इसके साथ साथ मायोफेशियल रिलीज करते हैं, एंड जितना भी आपका अलाइनमेंट है, तो पहले सबसे पहले हम लोग अथेंस में जो करते हैं पूरा बॉडी को अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो जिसमें आपका जो बॉडी का वजन जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने के टाइम क्या होता है, कुछ कुछ मसल्स में ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, कुछ कुछ मसल्स में कम प्रेशर पड़ जाता है। तो जब भी आपका कोई भी मसल्स इम्बैलेंस होता है और कोर मसल्स जब खास करके हम लोग उसको फोकस करते हैं, जो कोर मसल्स आपका अगर वीक होगा तो पूरा बॉडी का जो सिस्टम है आपका गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो हर वक्त आपको जो कोशिश करना है और ध्यान रखना है, जो कोर मसल्स हम लोगों का जो है ये आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, इंटरनल मसल्स एक्सटर्नल ऑब्लिक है, रेक्टस एब्डोमिनिस है, ये सब जितना भी मसल्स है वो मसल्स को आपका बढ़िया से एक्सरसाइज करना होता है। हाँ, एक कंडीशनिंग ट्रेनिंग होता है जो हम लोग कैसे उसको कोर मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, वो एक आपका आर्ट है, तो वो अथेंस का सीक्रेट है आर्ट। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो है इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया है आप देख रहे हैं ये एरिया हम लोग डिडक्शन करेंगे। ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है, इसको छोड़ के भी अथेंस में क्या होता है आपका नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन हम लोग ये एरिया में करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, कूल कार्फ्टिंग करते हैं, तो सो मेनी ट्रीटमेंट्स है जो हम लोग काम करते हैं, और जहाँ पे आपका हर वक्त क्या होता है रिजल्ट 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 है, तो हम लोग रिजल्ट में फोकस करते हैं। तो अथेंस को जो पता है वो है रिजल्ट ही देना होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग यूज़ करेंगे जो हम लोग बोलते हैं जो लोकल एरिया का सर्कुलेशन हम लोगों को बढ़ाना है। तो लोकल एरिया में सर्कुलेशन हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक अथेंस लिमर पाउडर को यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है जो हम लोग एक ऊपर का लेयर को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे, जो स्टिमुलेशन में आपका क्या होगा, हाँ वो एरिया में सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पहले बढ़ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जो उसको अप्लाई करना है। इट्स अ नॉर्मल स्टिमुलेटर, इट्स नॉट वाइब्रेटर और एनीथिंग। हाँ, तो ये स्टिमुलेटर जो आपका सुपरफिशियल लेयर जो है उसको स्टिमुलेट करे। तो पहले हम लोग वन साइड हम लोग ट्राई करते हैं कैसे हम लोग को करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मायोकाइनेटिक चेन को हम लोग अप्लाई करेंगे, हैं जो इसमें आपका हम लोग जो देखते हैं सुपरफिशियल आपका बैकलाइन है, एंड इसके साथ साथ आपका डीप आपका बैकलाइन होता है, तो इसके ऊपर हम लोग फोकस करके उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ओके, तो विल स्टार्ट दिस विथ आर्म्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्म्स में पहले ये डायरेक्शन वाइज हम लोग काम करते हैं। जो आर्म्स का भी आप अगर फैट रिडक्शन करना चाहते हैं तो मनचाहा आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरा हम लोग अगर एक कोर मसल्स और एक ग्रुप ऑफ मसल्स में हम लोग फोकस करते हैं, तो जैसे आर्म्स का फैट और वो एक साथ आपको अच्छा से रिलीज होगा एंड जो इफेक्टिव है। ओके, तो ये लैटिसिमस डॉर्सी है, तो हम लोग इसको भी वो करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सी इमोबिलिटी है। हाँ, इतना वजन और इतना वो करने के कारण आप देखेंगे थोड़ा सी प्रॉपर जो भी भाटीब्रा वगैरह है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हर जगह पूरे स्पैजम ही स्पैजम है। एंड खास करके लंबर में हम अगर फोकस करते हैं तो लंबर एकदम अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, लंबर आपका लॉर्डोसिस से देंगे। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस भी है, प्लस इनका स्लिप डिस्क है, L5S1 इनका स्लिप डिस्क है। तो ये कंडीशन में जितना हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी ऑस्टियोपैथी मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ओबेसिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसा चीज़ है जितना भी आप कुछ करो तो जब तक आप ये प्रॉपर शेपिंग नहीं कर लेते या वज़न घटा नहीं लेते, क्योंकि इनका नियर अबाउट 50 to 60 kg वज़न घटाना है। ठीक है, ये जब तक नहीं घटेगा तो परमानेंट स्पाइन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो हम लोग लोकल एरिया अकॉर्डिंग टू मसल्स का आपका ओरिजिन टू इंसर्शन हम लोग इसको
हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं लोकल एरिया में, जितना ब्लड सर्कुलेशन को आपको बढ़ जाएगा। एंड इसके साथ साथ क्या होगा कि ये एरिया डिडक्शन होगा। ओके, फिर सैलिटस एंटीरियर, ये जो फ्लैप्स होता है इसके कारण मेन जो मसल्स है जो इनएक्टिव हो जाता है, प्रॉपर काम नहीं करता, दैट्स सैलिटस एंटीरियर। तो उसको भी हम लोगों को रिलीज़ करना है एंड इसके साथ साथ क्या करना है, उसको हम लोगों को काम करना पड़ता है ज़्यादा। कुछ कुछ चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, हर कुछ इधर में आपका नहीं शो किया जाता है क्योंकि इट्स अ सीक्रेट, सो मैनी आई थिंक सीक्रेट आपका फॉर्मूला है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो एक तो हम लोग जब कोर्स करते हैं कोई, हम लोगों का ओबेसिटी का डिप्लोमा है या आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, हाँ, या वर्कशॉप भी हम लोग करवाते हैं, तो उधर में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स हम लोग सिखाते हैं जो कैसे काम करना होता है और भी इफेक्टिव कैसे होता है। देख रहे हैं कैसे हम लोग डायरेक्शन वाइज हम लोग इसको एक्टिवेट करें। यहाँ पे आपका आता है थोड़ा को लंबा फाशा, हाँ, जो हर वक्त हम लोगों का टारगेट रखता है, जो कैसे ये थोड़ा को लंबा फेशिया और फाशा, इसको हम लोग काम करेंगे ज़्यादा। जितना हम लोग थोड़ा को लंबा फाशा को एक्टिवेट करेंगे तो कोर मसल्स ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, टोटली ये जो हम लोग स्टिमुलेट करते हैं नियर अबाउट आपका 15 to 20 मिनट्स हम लोग देते हैं ईच साइड में, नियर 7 to 8 मिनट्स हम लोग देते हैं। ये जब हम लोग करते हैं हर वक्त क्या करते हैं, हम लोग पेट के नीचे, क्योंकि इनका ऑलरेडी लॉडोटिक टेंडेंसी है, जो लॉडोसिस है, तो हम लोग पेट का नीचे एक पिलो देते हैं, देखिए इसको स्ट्रेट करते हैं, जिसमें स्पाइन का क्या हो जाता है और स्पाइन बिकम नॉर्मल कंडीशन। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं और कोई भी अगर करते हैं तो आपको स्पाइन का क्या रखना होता है। स्पाइन जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता है, जितना भी हम लोग काम करते हैं वो रिजल्ट में नहीं मिलता, तो हम लोग को स्पाइन के ऊपर मैक्सिमम फोकस करते हैं, ठीक है। फिर ट्रैफिक जेस को हम लोग फोकस करते हैं क्योंकि इनको ऑलरेडी ट्रैफिजाइटिस है, बहुत टमी ज़्यादा होने के कारण अगर कोर मसल्स इतना वीक है, तो आपका क्रॉस सिंड्रोम भी है इनका, तो वो भी करेक्शन करना पड़ता है। बट इट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच, हाँ, जो इंटरनेशनली हम लोग क्या करते हैं, हॉलिस्टिक आपका मल्टी डिसिप्लिनरी आपका अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम लोग एथलीट्स में। एथलीट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं मिशन ओबेसिटी डायबिटीज़ कैंसर फ्री इंडिया में, तो आप लोग भी इसमें योगदान दें और हर जगह में ओबेसिटी मैनेजमेंट और ओबेसिटी को क्लिनिकल कंडीशन में कैसे ट्रीट किया जाता है वो आप सीख सकते हो, या आप एथलीट्स में आप आके कर भी सकते हो, करके एकदम, हाँ, एकदम आपका बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी वन साइड दे दिए, तो फिर हम यहाँ क्या करना, फिर आपका दूसरा साइड में हमको जाना है, तो फिर दूसरा साइड आप शो करो। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्म्स में अकॉर्डिंग टू मस्कुलर स्ट्रक्चर हम लोग आर्म्स में काम करेंगे। इनके बाद आप देख सकते हैं जो अंडर आर्म्स बहुत ही ज़्यादा है, अंडर आर्म्स है क्योंकि एक तो है जो कोर मसल सबके इनको उनकी बहुत एब्डोमेन की ज़्यादा, हाँ, अपर बॉडी में है, तो यहाँ पे आपका फैट फैला गया, और जो बी लाइन जो है, बी लाइन भी उनको रिडक्शन कराना पड़ेगा, अच्छा खासा लिफ्ट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ साइज़ जो है वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बी लाइन भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके कारण भी बैक पेन होता है, जिन महिलाओं का आपका वुमेंस का, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा है तो उनका भी बैक पेन है, जो हम लोग जब बैक पेन का भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ ब्रेस्ट अगर ज़्यादा है तो ब्रेस्ट भी हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, और एक आपका हॉलिस्टिक अप्रोच में पूरा आपका रिजल्ट मिलता है। यहाँ खास करके हम लोग देखेंगे, एक तो सैलिटस एंटीरियर मसल्स हम लोग देखेंगे, लैटिस मसल डॉर्सी में हम लोग फोकस करेंगे,
है। यहाँ पे थोड़ा सा इनका नया रबट आपका T2 T3 है, थोड़ा सा रोटेट है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे बाद में। ये टोटल जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है देखने में बहुत इजी लगता है, पर बहुत टेक्निक इसके अंदर आपका इंक्लूडेड है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशन अप्लाई करते हैं, जो हर डिजीज़ का अलग अलग सा न्यूट्रिशन होता है, तो हम लोग ये न्यूट्रिशन को भी देखते हैं। जो आपका घर का खाना खा के कैसे आप वज़न घटाएं, ठीक है। तो कोई मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, कोई भी आप लोग जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपको करना है, जो और ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैं बना रहा हूँ, तो इसमें क्या है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है, जो ये जो ट्रीटमेंट आपका है, हाँ, ये ट्रीटमेंट बहुत सारा टेक्निक दे के हम लोग बनाए हैं। तो ये स्किलफुल हैंड में ही आपको करना है। तो आप जहाँ पर भी जाएंगे थोड़ा सा देख के आप लोग जाएंगे, उनका बैकग्राउंड क्या है, ओबेसिटी में कितना बैकग्राउंड है, क्योंकि अभी हर कोई ओबेसिटी का कंसल्टेंट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, सब कोई है। क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो क्वालिटी वाइज आपको सर्विस मिलेगा। ओके, तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, जब भी ओबेसिटी मैनेजमेंट करना है, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, रजिस्टर्ड लोगों के पास आप लोग जाओ, जाके आप लोग इसको प्रॉपर वे में करो, जिसमें आपका साइड इफेक्ट कुछ होगा नहीं। हाँ, और खास करके कोई भी सप्लीमेंट और कोई भी मेडिसिन लेके आप लोग वेट लॉस नहीं करोगे। ओके, क्योंकि अफीम्स जो एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हम लोग मिल के जो ये एंटी सप्लीमेंट एंटी मेडिसिन आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हम लोग उसके हिसाब से ही काम करते हैं। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी चेन वाइज हम लोग काम करें, डीप फंक्शनल बैकलाइन में हम लोग काम कर रहे हैं। आर्म्स लाइन, आर्म्स का जो बैक लाइन है, बैक लाइन प्लस हम लोग डीप बैक जो फंक्शनल जो बैक लाइन है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, ये हम लोग क्या करेंगे, 10 to 15 मिनट्स हम लोग टोटल इसको हम लोग स्टिमुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं ये एरिया पूरा गर्म हो गया, एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा रेडिश टाइप का हो गया, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन इनके इंक्रीज हो गया। तो ये पूरा एरिया को करने में नियर अबाउट, बहुत कोई बोलते हैं ये कितना आपका सिटिंग्स चाहिए, तो नियर अबाउट ये आपका 30 to 40 सिटिंग्स देने के बाद ये पूरा स्कर्टिंग हो जाएगा। ओके, तो ऐसे जब चाहे हम लोग दे दिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरा एरिया को कवर करेंगे ऊपर से। अपोजिट साइड से और जो लोग दूर से दूर में हैं, जो डिस्टेंस में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह में आए, आप लोग ऑनलाइन भी अटेंस का जो स्लिमिंग ट्रीटमेंट है, वेट लॉस ट्रीटमेंट आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो या उसका सुविधा ले सकते हो। तो जिससे कारण हम लोगों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7980551069 में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वीडियो के एंडिंग में हम लोगों का वेबसाइट्स एंड डिटेल्स हम लोग दे रहे हैं, तो जिसमें आप इजीली घर में बैठ के भी ऑनलाइन में आप लोग वेट लॉस कर सकते हो। राइट वेट में वेट लॉस करो, तो हम लोग क्या किए, एनिशियन वर्ल्ड एंड आपका जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है, दोनों को हम लोग मिक्स अप करके हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो सो मैनी जो गौतम बुद्ध के टाइम में भी उनका जो फिजिशियन है जीवक, तो वो जो फिजिशियन है उनका भी बहुत आपका सीक्रेट, आम्रलिपि सीक्रेट, ये सब सो मैनी ट्रीटमेंट इधर में आपका इंक्लूडेड है। एंड ये खास करके उन लोगों के लिए बनाया
जो क्लिनिकल कंडीशन में, हर नॉर्मल पर्सन तो कर ही सकते हैं, नॉर्मल पर्सन वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, क्योंकि जिम और एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, तो उधर में आपको क्या करना है, जो लोग बहुत मेडिकल कंडीशन में है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो आप ये ट्रीटमेंट करके आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं और गारंटेड आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे, जिसमें लोकल एरिया का सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव हो जाए, एंड जो भी मसल्स है, मसल्स को हम लोग और भी एनर्जेटिक करेंगे एंड मसल्स का एक्टिवेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, और एक चीज़ आप देख रहे हैं मेरे हैंड में है, जो ऑलरेडी इट्स एंटी सेलुलॉइड ऑयल, जो ये जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ये ट्रीटमेंट के बाद फैट डिपोजिशन ना हो इधर में, तो जिसके कारण ये एंटी सेलुलॉइड ऑयल खास करके हम लोग अथिन्स में बनाते हैं। अथिन्स ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टेक्निक का अथिन्स सेक्रेट टेक्निक। तो जब तक ये आप लोग सीखते नहीं हो, या जो भी पेशेंट अथिन्स का एक्सपीरियंस नहीं लेते, तो उनको आइडिया नहीं होता है जो कितना आपका ये असरदार है। ठीक है, तो हम लोग ठीक एक ही वो में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक। अकॉर्डिंग टू मसल्स हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ओके, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वन साइड में हम लोग फोकस करेंगे एक ग्रुप ऑफ मसल्स के साथ। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक साथ मसल्स को पूरा ग्रुप वाइज हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, आपको ये इट्स नॉट मसाज और एवरीथिंग, इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक। जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसको अकॉर्डिंग टू आपका मसल्स ऑरिजिन इनिशिएशन वो हम लोग काम करते हैं। एंड विल एवरी टाइम फोकस टू स्ट्रेंथनिंग द कोर मसल्स, एंड जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो थोरैकोलम्बर फाशा है, इसको एक्टिवेशन करते हैं। सो मेनी थिंग्स इसमें एक्टिवेशन का भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग मायोफेशियल रिलीज को हम लोग अप्लाई करेंगे, मायोफेशियल टेक्निक। सेट एज एंटीरियर, इसके साथ साथ हम लोग फ्रंट में भी जैसे आपका सॉस को रिलीज़ करते हैं, पिसोस मेजर को हम लोग रिलीज़ करते हैं, इलियाकस को रिलीज़ करते हैं और एक्टिवेशन भी करवाते हैं। एंड खास करके ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को भी हम लोग जैसे रिलीज़ करते हैं, फिर एक्टिवेशन भी करते हैं। एंड जितना भी विसेरा है, टोटल विसेरा को हम लोग रीपोजिशनिंग करते हैं, हम लोग पैल्पेट करते हैं, उसको देखते हैं, एंड इसके साथ साथ हम लोग उसको प्रॉपर पोजिशनिंग करते हैं। हमको अगर लगा जो हाँ ठीक है, इधर में आपका मायोफेशियल डिसफंक्शन है, तो हम लोग मायोफेशियल डिसफंक्शन को भी पहले ट्रीट करते हैं, फिर बाकी का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। स्पाइनस इरेक्टस, बहुत ही स्लो, एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे बहुत स्पैज़म है ये एरिया में। इसके साथ साथ आपका ट्रैपीजियटिस इनका है, तो ट्रैपीजियस जो है, ट्रैपीजियस, अपर ट्रैपीजियस, मिड ट्रैपीजियस एंड लोअर ट्रैपीजियस आपका रिलीज एंड एक्टिवेशन तो एक साथ करते हैं, इंक्लूडिंग रोम्बर्ड। एंड इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जो मल्टीफिडस जो भी है,
सर्विकल मल्टीविडस, आपका थोरेसिक मल्टीविडस एंड लंबर मल्टीविडस, ये तीनों मल्टीविडस को रिलीज करते हैं और एक्टिवेशन करते हैं। नेक टू आपका एकदम सैक्रम, हाँ, कॉक्सिस तक हम लोग उसको अलाइनमेंट करते हैं, थोरेकोलम्बो फाशाइस एक्टिवेशन करते हैं और अलाइनमेंट भी हम लोग पहले करते हैं। तो बार बार हम लोग अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करें, जो अलाइनमेंट ये बहुत नेसेसरी है। तो फिर अब मैं क्या करूँ, फिर ये हम इसके ऊपर फोकस करें, जो मसल्स को हम लोग फैसिलिटेशन करें, इनिबिशन पहले कर लिए, जो मसल्स हम लोग चेक किए, पैल्पेट किए और पहले जितना भी मसल्स है हम लोग उसको रिलीज़ किया, इनिबेट किया। इनिबेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करें, इसको फैसिलिटेशन करें जिसमें मसल्स और भी स्ट्रेंथन हो, मसल्स फाइबर बिल्ड हो और ये टाइटनिंग टोनिंग फॉर्मिंग हो जाए। ये आपको आर्म्स का, जो अंडर आर्म्स का फैट देख रहे हैं, जो ये अंडर आर्म्स जब फैशनेबल ड्रेस वगैरह वो है, वो जो पहनते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका अराइज होता है। तो ये इसका भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं विथ प्रॉपर बस्ट रिडक्शन। एक साथ हम लोग रिलीज़ करते हैं, इंक्लूडिंग डीप फंक्शनल लाइन को, और ग्लूट्स को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। ग्लूट्स एक ऐसा मसल्स है जहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पेल्विस और कोर मसल्स में पेल्विक एंटीरियर टील या पोस्टीरियर टील है, तो वो भी करेक्शन करना पड़ता है और ग्लूट्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जितना भी ग्लूट्स, इट्स अ जेनरेटिंग मसल्स, तो जितना ग्लूट्स को एक्टिवेट करेंगे इधर में भी आपका फर्क पड़ेगा। तो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। जो मैं शो कर रहा हूँ ये एक आपका सैम्पल के हिसाब से बहुत ऑल ओवर इंडिया में बहुत वुमेंस जो है वो हम लोग को बोलते हैं जो सर ऐसा कुछ बनाओ, क्या होता है नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। एंड सो मैनी थिंग्स इधर में हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पे सो नहीं होता, बट सो मैनी टेक्निक यहाँ पे अप्लाई होता है। ओके, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ ड्रेन करेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे इसको। ज़रूरी है जो वेस्टेज मटेरियल जो भी है, वेस्टेज मटेरियल्स को हम लोग ड्रेन आउट करें। सुप्राक्लाविकुलर एक्सिलर में हम लोग दे दिए, हाइपोगैस्ट्रिक पैराओटिक में दे दिए, जिसके साथ साथ इंगुइनल, इतना वो में हम लोग फोकस कर दिए। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ये लोकल एरिया को सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं और मायोफेशियल टेक्निक ये हम लोग अप्लाई करते हैं और ये स्पॉट डिडक्शन आपको होता है। নমস্কার, আমি সিঁড়ি থেকে এসেছি। আমার নাম পূর্ণিমা দাস। আমি ফেসবুকের মাধ্যমে অটিমসের খবর পাই এবং আমি বিভিন্ন রকম কমপ্লিকেশন মানে মেডিকেল কমপ্লিকেশনের সাথে এখানে এসেছিলাম। তখন আমার ওয়েট ছিল 93.5। আচ্ছা, এখানে খড়দা ব্রাঞ্চ মানে মৌমিতাদি, বিশেষ করে মৌমিতাদির কাছে এসে 7 মাসে আমার 20 থেকে 21 কেজি কমে গেছে অলরেডি এখন। আর ওয়েট কমার জন্য আমি অনেক সুস্থ আছি এবং বিভিন্ন মেডিকেল যে কমপ্লিকেশনগুলো ছিল এগুলো অনেকটা আন্ডার কন্ট্রোল হয়ে গেছে। তার জন্য আমি অফিসকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। अभी हम लोग जो करेंगे नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन या हाई लिपो,
हाँ, ये जो आपका हम लोग ये करेंगे अल्ट्रासाउंड कैविटेशन देंगे 40 किलो का, जो और भी इनका क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका फैट का स्ट्रक्चर है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको फैट लॉस करना है और जहाँ पे इफेक्टिव रिजल्ट है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इट्स आपका कैविटेशन है जो नॉन सर्जिकल आपका लिपोसक्शन है, ये बहुत आपका असरदार है। हाँ, एंड इसके साथ साथ जो हम लोग देखेंगे हैं, जो इसको पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, तो पहले टाइमर को हम लोग एडजस्ट करेंगे नियर अबाउट हर साइड में हम लोग आपका 20 मिनट्स हम लोग करके देंगे। हैं, और इसके साथ साथ जब हम लोग रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट करते हैं तो टाइमिंग थोड़ा सा अप एंड डाउन हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, टाइमर को नियर अबाउट हम लोग यहाँ से वन साइड का फोकस करेंगे, 20 मिनट्स दिया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एंड इसके साथ साथ हम लोग फिर पावर को हम लोग ऑन करेंगे एंड फिर उसी के साथ साथ हम लोग पावर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले इससे पहले हम लोगों को जो करना है वो है नॉमिनल एक आपका अल्ट्रासोनिक जेल है, या आपका इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये यूज़ करने के बाद फिर हम लोगों को जो करना है वो है ये इट्स कैविटेशन का आपका हेड है, कैविटेशन है जहाँ पे आपका थोड़ा कैविटेशन यहाँ से आपका निकलता है, तो इसको हम लोग फोकस करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करें, आर्म्स के ऊपर हम लोग फोकस कर लेंगे। तो ये करने के बाद हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। इसमें आर्म भी डिडक्शन होगा, अंडर आर्म्स भी डिडक्शन होगा। आर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, अगर 40 to 45 हम लोग रखेंगे ये आपको इंटेंसिटीज़ में। एक एक पार्ट को करना है। नैरोबोट हम लोगों को जो अभी मिला नैरोबोट आर्म्स का है, अपर बैक का है, एंड यहाँ पे 3 पार्ट को हमको नैरोबोट 20 मिनट्स के अंदर करना है। नैरोबोट हम लोग अगर देखेंगे तो 60 मिनट का के एक एरिया में हम लोग देंगे। बहुत ही स्लो हम लोग देंगे एक एरिया में। मैक्सिमम आर्म्स में जो देखा गया वो आपका जो ट्राइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका आर्म्स में प्रॉब्लम आपका अराइज होता है। ये ट्राइसेप्स के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। जो झूल जाता है, कभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं, जिम करने के बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर एकदम एक्टिविटी नहीं हम लोग रखते हैं, जिसके कारण जो आपका फैट का जो एक्यूमुलेशन है वो आर्म्स में ज़्यादा लगता है। क्योंकि जब आप जिम करते हो, जिम में आपका आर्म्स टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग करते हो, उसके साथ साथ मसल्स बिल्ड भी होते हैं। तो इसका ख्याल रखें, जो आपका हड़क से आप जिम ना छोड़ दे। हाँ, जो आपका मन चाहा तो जिम ज्वाइन कर लिया और फिर मन नहीं चाहा तो कल से ही बंद कर दिया। तो जिम ट्रेनर जो है आपका जो क्वालिफाइड ट्रेनर के साथ आपको बात करना है, एंड बात करके टोटल प्लानिंग आपका प्रोग्राम करना है। और जिम आप सडनली आप ऑफ मत करो। ठीक है, तो स्लोली आप जिम ट्रेनर को बोलो कैसे वो करना है, तो वो आपको गाइडलाइन दे देंगे। तो जैसे आप उनको धीरे धीरे 3 महीना आप किए, तो धीरे धीरे फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके छोड़ो। मिनिमम फ्री हैंड एक्सरसाइज रखो, एक एरिया का आपको एक्सरसाइज मेंटेन रखना है। अदरवाइज आप देखेंगे जिम छोड़ दिए, हर किसी का कंप्लेन है जिम छोड़ दिया, फिर आपका आर्म्स आपका बढ़ गया या ब्रेस्ट बढ़ गया। ठीक है, ये किसी का कोई जिम ट्रेनर और वो जो है वो आपको गाइडलाइन देते हैं, बट उतनी साथ आप कोऑर्डिनेशन नहीं करते हो, जिसके कारण आपका ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप जब भी आप कोई जिम ज्वाइन करोगे और वो, तो धीरे धीरे एक्सरसाइज को आपको ऑफ करना है। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज बंद ही नहीं करना है, टिल डेथ आपको एक्सरसाइज करना है। कोई भी फॉर्मेशन में आप एक्सरसाइज करो। तो बेस्ट जो जिम ट्रेनर आपका है, वो जिम ट्रेनर को आप बोलो, तो पूरा चीज़ आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो वो जिम ट्रेनर आपको गाइडलाइन दे देगा। और नहीं तो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट अगर है तो वो आपको गाइडलाइन देगा क्या क्या एक्सरसाइज करके आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो हर दिन आप एक्सरसाइज करो और सुस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड कैविटेशन यूज़ कर रहे हैं। ओबेसिटी को भी अलग से करने के लिए, इसके लिए भी आपका पढ़ाई होता है, इसमें भी आपका डिप्लोमा होता है।
हाँ, इसके लिए भी आपका क्लिनिकल कंडीशन में हम लोग डिप्लोमा करवाते हैं। 2 इयर्स का आपका कोर्स होता है डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा इन ओबेसिटी मैनेजमेंट इन क्लिनिकल कंडीशन, जो हर को क्लिनिकल कंडीशन में आप कर सकते हो। जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स है वो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो अथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन, नहीं तो ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोलकाता में है, और हम लोगों के साथ आप बात कर सकते हो। और ये सब ट्रीटमेंट जो भी है ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप 5 डेज़ का जस्ट वर्कशॉप करोगे तो वो वर्कशॉप में भी जो दूर दूर से जो लोग हैं, जो आपका डिस्टेंस आप स्टडी कर सकते हो, हम लोग वीडियोस वगैरह आपको सब कुछ हम लोग देंगे। और वो करने के बाद आप फिर कोलकाता में आके या ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जब भी अथेंस का आपका वर्कशॉप हो, वो वर्कशॉप में आप अटेंड करने के बाद फिर ये सब आप सीख सकते हो। और तुरंत आफ्टर 5-6 डेज का जो वर्कशॉप है उसके बाद ही आप अपना क्लिनिक में ये ट्रीटमेंट इफेक्टिवली स्टार्ट कर सकते हो। जो हम लोगों का काम है, हर किसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट को सीखने को मिले, स्किलफुल हैंड आर्टिस्ट बनाते हैं। एंड इसके साथ साथ हर मेडिकल जो आपका प्रोफेशनल्स है, जो टीम वर्क है, वो टीम 7 से 8 मेडिकल प्रोफेशनल्स का काम हम लोग सिखाते हैं इसमें, जहाँ पे आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो, उसी हिसाब से हम लोग आपको तैयार करते हैं। तो आइए नया रोबोट हम लोग फिर ये लैटिस मास डॉसी में हम लोग दे रहे हैं। तो लैटिस मास डॉसी में हम लोग धीरे धीरे ले जाएंगे ऐसे करके। फिर सैरेटस एंटीरियर जो मसल्स है, सैरेटस एंटीरियर्स को हम लोग फोकस करेंगे। इनके बीच में हम लोग मायोकाइनेटिक चेन वगैरह, मसल्स एक्टिवेशन टेक्निक एंड जितना भी बार बार हम लोग बोल रहे हैं, जो आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट करना ज़रूरी है। कोई भी ये सब ट्रीटमेंट बहुत खास और इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है। इफेक्टिव तब होगा जब आपका बॉडी का जो आपका अलाइनमेंट है वो सही करना है। एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गन का भी अलाइनमेंट करते हैं। विजुअल मैनिपुलेशन में हम लोग एक्सपर्टाइज है, तो उसमें विशेरा भी देखते हैं। जो आपका लीवर अगर फैटी लीवर है तो फैटी लीवर में भी आपका ऐसा टाइप का फैट होगा। तो अब नॉर्मली ये लाभ हैंडल्स और उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, नहीं कम हो रहा है। बट आप देखेंगे अगर प्रॉपर आप अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो आपका उधर में आपका फैटी लीवर निकलेगा। तो फैटी लीवर के लिए भी आपका लीवर को मैनिपुलेशन करने पड़ता है। लीवर 4 सेंटीमीटर अप एंड डाउन होता है, वो अगर नहीं होता है, फैट जम जाता है अराउंड लीवर, जो ऑर्गन के आसपास में या लीवर के अंदर भी हो सकता है, तो वो SGPT SGOT बहुत हाई है। और बार बार आपका अगर जॉन्डिस हुआ है तो उसमें क्या होगा, ये आपका पूरा ये जो आपका लाभ हैंडल है या अपर बॉडी का जो फैट है, ये बहुत किसी का जो अपर बॉडी का फैट है वो आपका ज़्यादा हुआ रहेगा, तो वो भी हम लोग असेसमेंट करते हैं। कभी कभी यूट्रस भी बल्की होते हैं और यूट्रस भी प्रॉपर पोजीशन में नहीं होता है, तो उधर में भी हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस वगैरह को हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जहाँ पे प्रॉपर क्लिनिकल न्यूट्रिशन आपको करना पड़ता है, प्रॉपर फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, प्रॉपर फिटनेस का प्लानिंग करना पड़ता है, कैसे एक्सरसाइज थेरेपी को हम लोग फोकस करते हैं। इसके साथ साथ जो आपका इंटरनेशनल लेवल का जो भी ट्रीटमेंट है, वो हम लोग करते हैं। मायोकाइनेटिक चेन एक्टिवेशन करते हैं। तो सो मेनी थिंग्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो धीरे धीरे हम लोग अकॉर्डिंग टू पेशेंट मेडिकल कंडीशन हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, जहाँ पे आपका रिजल्ट आता है। ओके, तो वन साइड हम लोग दे दिए, तो फिर क्या करेंगे, दूसरा साइड में भी वैसे करके देंगे। तो जैसे हम लोग वो साइड में भी किया, तो वैसे ही फिर हम लोग क्या करेंगे, ये साइड में भी करेंगे, सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे। तो
तो ये क्या होता है, ये कैविटेशन है, नॉन सर्जिकल कैविटेशन है, आपके लिपोसक्शन है। ये कैविटेशन में क्या होता है, वो फैट जो है, अंदर का फैट जो है वो क्या होता है आपका, बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक होता है। एंड ब्रेक में आपका इसके साथ साथ आपका इंच लॉस होगा, टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग होगा। एंड टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग के लिए हम लोग खास करके क्या करते हैं, हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसका ही और एक वो है, रेडियो फ्रिक्वेंसी हम लोग अप्लाई करते हैं। एंड लेज़र भी अप्लाई करते हैं जहाँ फैट रिडक्शन होता है। एंड इसके साथ साथ इफेक्टिव आपका वो एरिया में आपका इफेक्टिव आपका इंच लॉस होता है, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे, ये भी हम लोग नैरोबुट उधर में हम लोग दे दिए, हाँ 20 मिनट कर दिए, फिर इधर में भी हम लोग 20 मिनट करेंगे ऐसे करके। अथिन्स में मैं इसको इम्प्लीमेंट किया, जो जितना भी ग्रुप ऑफ मसल्स है, वो ग्रुप ऑफ मसल्स एक जब तक आप उसको यूटिलाइज करेंगे, उसका एक्टिवेशन करेंगे, मसल्स एक्टिवेशन हम लोग जितना भी करेंगे तो वो क्या और भी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी एक बात बोलना भूल गया, जो बीच में मैं ये दिया, इधर में हम लोग 45 इंटेंसिटी दिया, आप एक बार इधर में दिखाओ 47 इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग बढ़ा के नियर अबाउट 70-75 इंटेंसिटी में लेके जाएंगे। जब हम लोग लैटिसमस डॉर्सी में देंगे, ठीक है, 78 तो 80 तक लेके जाएंगे। एंड ये बहुत अंदर में आप यू कैन फील इट, सुनाई दे रहा है जो कैविटेशन का आपका काम हो रहा है ऑलरेडी। बहुत असरदार आपका कैविटेशन ही है नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन। ये तभी असरदार होगा जब इसके साथ साथ और दूसरा ट्रीटमेंट भी आप अप्लाई करेंगे। ये नहीं, क्योंकि दुनिया में जितना भी आपका मशीनरीज है, जितना भी आपका स्टिमुलेटर है, जितना भी आप ओबेसिटी के लिए देख रहे हो, हैं, तो भगवान ने जो आपका हैंड में स्किल दिया है, जब तक वो स्किल आप यूटिलाइज नहीं करते हो, ये ट्रीटमेंट उतना कारीगर नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड हम लोग अप्रोच करते हैं, जो इसमें क्या करता है, हर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अप्लाई होता है, जिसके कारण अथिन्स में आपको रिजल्ट मिलता है। जो कोई भी सिंगल एक ट्रीटमेंट कर दी उसमें रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो हर कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं जिसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, और अथिन्स का जो खास आपका है, एक बार आप अगर वेट लॉस करोगे, परमानेंट वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, वो रिगेन होगा नहीं कभी। और सब कुछ खा के कर सकते हो, बिरयानी खा के भी आप लोग वेट लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग दे दिए पूरा। ये साइटस एंटीरियर को भी हम लोग स्टिमुलेट कर देंगे। ध्यान रखें, अगर कोई भी नाव का कंप्रेशन और वो हो, तो उधर में इतना हाई इंटेंसिटी लिपोसक्शन नहीं देना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन को करते हैं। नियर अबाउट दोनों तरफ में आपका 20 मिनट आपका 40 मिनट लगता है एक कंप्लीट आपका लिपोसक्शन का डोज देने के लिए और इफेक्टिव रिजल्ट के लिए। নমস্কার, আমি মৌসুমী আচার্য, আমি ব্যারাকপুরে থাকি। হঠাৎ করে দেখি আমার ওজনটা বাড়তে শুরু করে। তো আমি আমার ডক্টরের কাছে যাই, তো ডক্টর আমায় প্রেসক্রাইব করেন কিছু মেডিকেল টেস্ট, উনি আমাকে দেন। তো মেডিকেল টেস্টে আমার থাইরয়েড, আমার কোলেস্টেরল আর ফ্যাটি লিভার ধরা পড়ে। তো আমি খুব টেনশনে পড়ে যাই। তো উনি আমাকে বলেন যে আমাকে ইমিডিয়েটলি ওয়েট লস করতে হবে। তো ওয়েট লস প্রসিডিউরটা যেন কোনো আর্টিফিশিয়াল না হয়, আর কোনো রকম সাপ্লিমেন্ট নিয়ে যেন ওয়েট লস না করা হয়। এবার উনি যখন আমায় এই কথাটা বললেন, তো আমি একটু টেনশনে পড়ে গেলাম যে সাপ্লিমেন্ট ছাড়া বা আর্টিফিশিয়ালভাবে এতটুকু নলেজ আমার নেই, এত নলেজ আমার নেই যে আমি কী প্রসিডিওর করব। তো ওনাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি আমাকে সাজেস্ট করুন, আমি তো নিজেও জানি না, তো আমাদের পক্ষে এতটা জানা সম্ভবও না। তো উনি আমাকে তখন অথিনসিক সাজেস্ট করলেন। আর অথিনসিক সাজেস্ট করার পর আমি যখন ডক্টর অথিনসিকের কাছে গেলাম, ওনার চেম্বারে আমি গেলাম, তো ওনার কাছে গিয়ে আমি আমার ডিটেলস বললাম, আমার মেডিকেল যত প্রবলেম ছিল সবই বললাম। উনি টোটালটাই স্ক্রিনিং করলেন। আর ওনার যে ওয়েতে উনি ওয়েট লস করেন, যে প্রসিডিউর ওয়েট লস করেন, সেটা শুনে আমার ভালো লাগলো। তারপর আমি ডিসাইড করি যে ওনার ওখানে আমি ওয়েট লসে প্রোগ্রাম জয়েন করব।
তো ওয়েট লস প্রোগ্রাম জয়েন করার পর ডক্টর অথিন্সের গুড বিহেভিয়ার আর নিউট্রিশনিস্ট মৌমিতা মুখার্জির ডায়েটের ফলে আমি 7 মাসের মধ্যে 25 কেজি ওয়েট লস করি। ওয়েট লস করার পর আমার যে সমস্ত মেডিকেল প্রবলেমগুলো ছিল আমি আবার টেস্ট করাই। টেস্ট করাতে তাতে আমার থাইরয়েড পুরো নর্মাল লেভেলে আছে, আমার কোলেস্টেরলও পুরো নর্মাল হয়ে গেছে, ফ্যাটি লিভার নেই বললেই চলে। তো এইখানে এসে আমি ওনার যে ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি দেখেছি সেটাতে আমি এতটুকু ফিল করেছি যে কোনো রকম সাপ্লিমেন্টের ব্যাপার নেই, কোনো রকম আর্টিফিশিয়াল কিছু ব্যাপার নেই, তাতেই ভালো মানে গুড ওয়েতে ওয়েট লস করা যায়। আর ডায়েট বলতে আমরা যেটা মনে করি যে খুব স্ট্রিক্ট ডায়েট, মানে ডায়েট করা মানে খুব কষ্টকর ব্যাপার, ডায়েট মানেই আমাকে কন্টিনিউ করতে হবে, আমি পারবো কি পারবো না সেরকম ব্যাপার নয়, কেন আমরা হাউস ওয়াইফ, আমাদের পক্ষে অত স্ট্রিক্ট ডায়েট করা সম্ভব নয়। তো আমি ওনার প্রোগ্রাম যখন জয়েন করি সেটাতে আমি ফিল করছি ডায়েট কিন্তু আমি আনন্দ করে করেছি, আমি সবই খেয়েছি, কিন্তু সেটা পরিমাণ উনি মেজারমেন্টটা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে তুমি যদি বিরিয়ানি খাও তাকে কী করে ব্যালেন্স করতে হবে সেটা উনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। তো এত কিছু মেডিকেল প্রবলেম আমার এখন রিলিফ হওয়ার পর আমি ভালো লাইফ লিড করছি, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর অথিন্সকে। নমস্কার। तो अब लोग देखें जो कैसा हम लोग ट्रीटमेंट किए। अभी क्या करेंगे, टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग करेंगे। ऑलरेडी लोकल एरिया से फैट लॉस हो गया, यू कैन सी द फैट लॉस, जो यहाँ से आपका जितने भी फ्लैब्स है कम हुआ, काफ़ी कम हुआ। तो 1 सिटिंग्स में नारावुड ये आफ्टर 10 सिटिंग्स में नारावुड 5 से 6 इंच का आपका फ़र्क पड़ जाता है इधर में। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑथिन्स हर्बल मेडिसिनल पैक को यूज़ करेंगे जिसमें टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा इसी के हिसाब से हम लोग पैक को पहले यूज़ करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग क्या किए, आर्म्स को हम लोग कवर किए, एंड जैसे मायोकाइनेटिक चेन है उसी के हिसाब से हम लोग इसको कवर करेंगे। आप सीट को साइड करके रखो ऐसे, हाँ गुड, ऐसे ही आप रहना। तो आप देख रहे हैं जो पूरा एक जो डीप फंक्शनल लाइन जो है उसी के हिसाब से आप लोग फोकस करें जिसमें बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट आ जाए। एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट को भी उसी के हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे वैसे उधर में हम लोग किए, फिर इधर में हम इसको भी वैसे कवर करेंगे, टाइट कर देंगे, एकदम टाइट करके रखेंगे। लैटिस मस डॉर्सी, एंड हम लोग का टारगेट है थोड़ा कोलम्बो फर्स्ट को कैसे एक्टिवेशन करें। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं इधर से हम लोग ऐसे हम लोग टोटली इसको हम लोग किए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर हर्बल मेडिसिनल पैक को यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर में हर्बल मेडिसिनल पैक ऑलरेडी तैयार है, इसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग लेंगे, तो जैसे मसल्स है तो उसी के हिसाब से हम लोग कवर करें, उसी के हिसाब से हम लोग इधर में लिम्फेटिक ड्रेनेज भी करेंगे और मसल्स एक्टिवेशन भी करेंगे एक साथ। ये पैक आपका क्या होता है, ये आपको पैक धीरे धीरे आपका टाइट होता है या गर्म हो जाता है, एंड ये गर्म होने के साथ साथ क्या है, ये मसल्स को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, दबाते हैं। जब मसल्स को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होता है, एंड कॉन्ट्रैक्टेड होने के बाद ये मसल्स फाइबर बिल्ड होता है, टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग होता है, एंड इसमें कोलाजन भी आपका बिल्ड होता है। इसके साथ साथ हम लोग विटामिन सी देते हैं, इसमें कोलाजन वगैरह भी। फिर हम लोग इधर में जैसे दिए जल्दी लगाना होता है। ओके, तो हम लोग क्या किए, ऐसे करके हम लोग
ये हम लोग पैक को अप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे नियर अबाउट 15 मिनट्स वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये जैसे आपका ड्राई हो जाएगा और इसको अंदर की तरफ दबाएगा, हर मसल्स को, एक ग्रुप ऑफ मसल्स को अंदर की तरफ दबाएगा। जब मसल्स को अंदर की तरफ दबाएगा तो ब्रेन को भी आपको एक इन्फॉर्मेशन जाएगा जो अंदर प्रेस किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड है, और जिसमें अंदर ही अंदर मसल्स फाइबर बिल्ड होगा, टाइटनिंग टोनिंग फोमिंग होगा। तो अथिंस में हम लोग जो करते हैं, जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका टाइटनिंग टोनिंग फोमिंग हो जाता है, फिर लूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली क्या करते हैं, ये हम लोग अप्लाई करते हैं एंड ये भी बहुत एक असरदार टूल्स है एक ओबेसिटी मैनेजमेंट, जहाँ पे स्पॉट डिटेक्शन करने का। तो अभी देख सकते हैं आफ्टर 15 मिनट्स ऑलरेडी ये बहुत एकदम हार्ड आपका टाइट हो गया एकदम, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको क्रैश करेंगे, फिर इसको लिफ्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको धीरे धीरे हम लोग लिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग इसको हम लोग पूरा उठा लिए। ये इसके करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉवल से इसको वाइप कर देंगे। আমি মৌসুমী মিশ্র বারুইপুর থেকে এসেছি। এখানে আমি আমার এই অথিন্স ক্লিনিকে এসে পায়ের সমস্যা নিয়ে এসেছিলাম। সব ডক্টররা আমায় বলছিল ওয়েট লস করতে হবে। এখানে এসে আমি ডক্টর অতীন ব্যানার্জি কাছে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আর নিউট্রিশিয়ান মৌমিতা ম্যামের কাছে ডায়েট চার্ট নিয়ে অনেক উপকার পেয়েছি। আমার অনেক ওয়েট লস, 15 কেজি ওয়েট লস হয়ে গেছে। আর আমি এখন অনেক ভালো আছি। আমার নিয়ের সমস্যা ছিল, হ্যাঁ, পায়ের সমস্যা ছিল, সব কমে গেছে। হ্যাঁ, আমি মানে ভীষণ এখন ভালো আছি আর ওকে আছি, চলাফেরা কোনো সমস্যা নেই আমার। আমি এখন খুব ভালো আছি। থ্যাংক ইউ। हाय, तो अभी हम लोग जो दिखाएंगे वो है लेज़र ट्रीटमेंट फॉर आर्म्स, अपर बैक एंड बैक फॉर लव हैंडल्स। हैं, तो ये आपका लिपोसक्शन का भी काम करते हैं, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड कैविटेशन है। ये 4-in-1 आपका मशीनरीज है, जहाँ पे ओबेसिटी मैनेजमेंट में हम लोग काम करवाते हैं। एंड इसमें आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जहाँ पे टाइटनिंग टोनिंग फोमिंग के लिए हम लोग काम करवाते हैं। एंड इट्स अ लेज़र प्लस आपका स्टिमुलेटर एक साथ आपका काम करते हैं। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग लिपोसक्शन में हम लोग जाएंगे, ओरिएंटेड लिपोसक्शन, और लेज़र को हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये नेयरबोट आपका हम लोग ½ एन आवर देते हैं। तो हम लोग नेयरबोट 30 मिनट्स में सेट किए। एंड इसके साथ साथ हम लोग फिर क्या करते हैं, इसका ग्रेड में एडवांस मोड में हम लोग सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर लेंगे, फिर लगाएंगे। इंटेंसिटी जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। हाँ, जब इंटेंसिटी डिक्रीज़ करें तो ये, हाँ, तो ये आप देख रहे हैं लेज़र का वो एक्टिवेशन हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड कैविटेशन हम लोग जेल यूज़ करते हैं। एंड वन साइड हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग ऐसे करके ट्रैपेजियस जो आपका ट्राइसेप्स जो है, ट्राइसेप्स में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और आर्म्स टाइटनिंग टोनिंग फोमिंग, ऑल्सो फैट लॉस। लेज़र में भी आपका फैट लॉस का प्रोविज़न है। ये आपका 630 नैनोग्राम का लेज़र आपका मशीनरीज है, जहाँ पे बहुत इफेक्टिव है स्टिमुलेटर। फिर हम लोग नेक्स्ट में जो हम लोग करेंगे, जो लैटिस्मस डॉर्सी जो है, इसको हम लोग लैटिस्मस डॉर्सी में अप्लाई करेंगे।
your trapezius. एक्रोक्टिव आपका मसल्स का आपका ओरिजिन और इंसर्शन इसके यूज़ करना है, जिसमें उसी के हिसाब से टूवर्ड्स वो डायरेक्शन में मसल्स पुल हो जाए। ठीक है, फिर एक साइड में हम लोग लगा लिए। आप ये साइड से दिखाओ, ये साइड से दिखाओ, इधर में आप आओ। एंड दूसरे साइड में भी हम लोग सेम अप्लाई करेंगे। यू कैन सी द लेजर। बहुत ही एडवांस टेक्निक है ये। जहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यू कैन कम आतिन। एंड जहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड वो भी आपको हम लोग रिटीन देते हैं। ऐसे वैसे आपका रिजल्ट नहीं होता है, टोटली रिटीन होता है। जो भी हम लोग काम करते हैं, कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, पूरा रिटीन है, गारंटेड है। जितना भी गारंटेड है तो हम लोग वो लिख के देते हैं आपको, जो कितना गारंटी है। तो आप जहाँ पर भी वेट लॉस करेंगे तो वो एरिया में आपको क्या करना है, बिल में आपको लिखा लेना है जो कितना गारंटी दे रहा है। क्योंकि बहुत जगह में आप लोग वेट लॉस करते हो, हाँ, बट बहुत पैसा देने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो आपको थोड़ा सा देख लेना है कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो। अभी बड़ा बड़ा एमएनसी कंपनीज भी है, हैं, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ा बोली दिया जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट 5 लाख 10 लाख खर्चा करने के बाद भी हैं, जो आपका उतना रिजल्ट नहीं होता है। तो जो भी है कंपनीज, और वो डिसाइड नहीं करता है रिजल्ट डिसाइड करता है जो आपको थेरेपिस्ट है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट है, और जो भी प्रोफेशनल्स है, वो कितना क्वालिफाइड है। वो सिर्फ क्वालिफाइड होने से नहीं होता, ओबेसिटी में कितना उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो देखेंगे। एंड जो भी आप लोग वेट लॉस का, और जो भी आपका पैकेज में आप लोग जाएंगे, तो हर वक्त लिखा के लेना, जो मुंह में इतना इंच लॉस हो जाएगा, उतना इंच लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं, आप लिख के दो। ठीक है, और जब आप इंच लॉस करोगे तो आप इंच का भी आपको ध्यान रखना है, जो मैंने प्रॉपर आपका इंच लॉस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो आपका मन चाहा कभी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो लेजर पूरा हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। ओके, तो हम लोग पूरा लेज़र को हम लोग अप्लाई कर दिए। फिर हम लोग लेज़र को ऑन करेंगे। हाँ, ऑलरेडी ऑन किया हो। इसका इंटेंसिटी को हम पहले क्या करेंगे, हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। ये लेज़र में हम लोग आए, देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी आपका बढ़ रहा है। लेज़र का जो ये है, इसमें ज़्यादा हो रहे, फुल कर दिए। एंड उसके बाद में हम लोग ये मसल स्टिमुलेटर्स काम करते हैं, तो हम लोग फिर मसल स्टिमुलेटर्स में चलेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ये आपका वॉकिंग अभी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी देखिए इंटेंसिटी आप बोलेंगे, ये ठीक है, ज़्यादा है, ओके, नॉर्मल। तो ऐसे करके हम लोग इंटेंसिटी हम लोग देते हैं। ये नियर अबाउट 30 मिनट्स, और डिपेंड करता है 30 to 40 मिनट्स आपका ये आपका यूटिलाइज होता है। আমি পায়েল মুখার্জি, আমি সাঁতরাগাছি হাওড়া থেকে এসেছি। তো আমার হঠাৎ করেই ডায়াবেটিক এন্ড বিপি ধরা পড়ে। তখন ডাক্তার সাজেস্ট করে যে 15 কেজি আমাকে ওয়েট লস করতে হবে ইমিডিয়েটলি। আমি তখন একজন হাউস ফিজিশিয়ানের সাজেস্টে এখানে অতিন্সে আসি। অতিন্সে এসে আমি 15 কেজি ওয়েট লস করি এবং 6 ইঞ্চ টামি লস করি। তো এখন আমার কোনো প্রবলেমও নেই, ডায়াবেটিক বা বিপি টোটালি নর্মাল হয়ে গেছে, কোনো মেডিসিন নিতে হয় না। আমি ভীষণ এখানে এসে হ্যাপি। আর এখানে যে ডায়েট চার্টটা দেওয়া হয় সেটাতে কোনো প্রবলেম হয় না। এখানে শুধু ব্যালেন্স ডায়েটের মাধ্যমে আমরা ডায়েট করে থাকি। তো এখান থেকে আমি ভীষণ হেল্পফুল। তো অডিয়েন্সকে অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।
है तो आई थिंक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिला जो कैसे एक अपर बैक और लव हैंडल्स के लिए एक आपका ट्रीटमेंट होता है विथ आर्म्स का। तो हम लोग अगर आर्म्स में देखेंगे तो आर्म्स में पहले अगर देखते हैं तो रिवर्स करके भी आप देख सकते हो जो ये जो पोजीशन है, ये जो फ्लैप्स था ये थोड़ा सा टाइट हुआ। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा इसमें चेंजेस आया। इसके साथ साथ हम लोग इधर में भी चेंजेस देखेंगे। नियर अबाउट 8-10 सिटिंग्स में ये पूरा का पूरा आपका गायब हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ इधर में भी हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा सीधा होकर इधर में भी हम लोग देखें काफ़ी चेंजेस है। ये जगह थोड़ा सा अंदर चला गया। हाँ, जस्ट वन सिटिंग से हम लोग किए, बहुत कुछ नहीं किए। मिरेकल होने के लिए इट विल टेक टाइम। मिरेकल वैसे नहीं होता है, प्रैक्टिकली आपका मिरेकल होता है। तो ये 8-10 सिटिंग्स के बाद नज़र आएगा इतना वो में। एंड अब ये लव हैंडल को आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी कम हुआ। और जो आपका हम लोग अलाइनमेंट किए तो ये अलाइनमेंट में थे, थोड़ा सा जो डेप्थ था वो डेप्थ कम हुआ। एंड इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ये जो एरिया है आर्म्स का काफ़ी कम हुआ। अभी थोड़ा सा मेजरमेंट लेंगे फॉर आप लोगों के लिए। पहले हम लोग मेजरमेंट ऑलरेडी लिए थे। तो हम लोग क्या किए, ऊपर का जो ये जो राउंड था, हाँ, ये आपका 120 था। बीच में आपका अंडर 4th इंच नीचे अंडर आर्म्स का 125 था। एंड इधर में 65 था। ओके, तो अभी हम लोग मेजरमेंट लेंगे जो कितना आपका कितना क्या डिफरेंस आता है। तो हम लोग ऊपर से अभी मेजरमेंट ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो नॉमिनली हम लोग पहले जो नीचे 120 लिया था, यहाँ पे नीचे लिए थे। अभी आपका 117, 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस, नियर अबाउट 1.25 इंच का अभी तुरंत चेंजेस है। हैं, इनके साथ साथ आपका जो हम लोग अगर नीचे का लेंगे हैं तो नीचे का 125 था। 125 जो ना नॉर्मली पहले का। तो 125 था। 125 से हम लोग नीचे का हाथ हैंड नॉर्मल रखो। तो नीचे का हम लोग देखेंगे तो नियर अबाउट आपका 11 आपका 6 है। ठीक है, ये जो एरिया है ये में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से ये जो आपका अंडर आर्म्स है, अंडर आर्म्स और आर्म्स ये दोनों का रिजल्ट एक साथ मिला। ठीक है, तो आर्म्स का भी जितना भी रिडक्शन आ रहा है वो, तो हम लोग अगर नॉर्मली देखेंगे 125 से अभी 117 सेंटीमीटर्स है। हाँ, 118 है। ओके, तो अबाउट 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का फ़र्क आया। ये रिज़ल्ट उतना चौंकने का नहीं है, ये आर्म्स का भी रिज़ल्ट है और इसका, ये दोनों रिज़ल्ट मिला के इधर में फ़र्क पड़ा और इसका भी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो अंडर आर्म्स ये कितना आपका डिफरेंस हुआ। तो हम लोग पहले हम लोग ये साइड में देखेंगे। ठीक है, हम लोग अंदर से यहाँ पे देखते हैं तो ये सुविधा हो जाएगा। एक्चुअली इसे हम लोग इधर में देखेंगे, पहले आपका था नॉर्मली 65, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है 60। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है 60 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आपका फ़र्क पड़ा, 2 इंच का फ़र्क पड़ा। और इधर से हम लोग अगर देखते हैं, फिर इधर में भी हम लोग अगर देखेंगे एक्सिला तक, तो यहाँ पे आपका 62 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का इधर में फ़र्क पड़ा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो टोटल मिला के अच्छा खासा हम लोगों को आपका रिजल्ट मिला। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग लिजोआपुरेट से ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट्स है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो सब कुछ देख के आपका एक आपका इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है जहाँ पे इफेक्टिव है एंड बहुत ही इफेक्टिव है। इट्स नॉट लाइक दैट जो है पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, इंस्टेंट भी मिलता है। आफ्टर 10 सिटिंग्स आप लोग डांस कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी दिखा दिए जो कैसे आपका चेंजेस आया। हाय, तो एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग ट्रीटमेंट देखे ऑथिज्म इंटरनेशनल साइंटिफिक हॉलिस्टिक आपका नेचुरल अप्रोच में कैसे आप जो आपका लव हैंडल्स है, कैसे आपका जो आर्म्स है और कैसे जो अंडर आर्म्स है, ये सब कैसे आप रिडक्शन कर सकते हो। हाँ, तो ये एक कंप्लीट जैसे ट्रीटमेंट, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, ये एक स्कल्पटिंग प्रोग्राम है जो होल बॉडी को कैसे स्कल्पटिंग किया जाता है।
हम लोग कभी कभी वेट लॉस तो कर लेते हैं बट आपका शेपिंग प्रॉपर नहीं होता, आपका मन चाह शेपिंग नहीं होता। तो सो मेनी ट्रीटमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं आफ्टर 22 years एक्सपीरियंस ऑन ओबेसिटी फील्ड। एंड कोई भी क्लिनिकल टू क्लिनिकल कंडीशन में आपका काम करते हैं। जैसे मैं बताया, जैसे हम लोग का परमानेंट वेट लॉस प्रोग्राम है, गारंटेड वेट लॉस प्रोग्राम है, अप टू kg वेट लॉस प्रोग्राम है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट है, ब्रेस्ट रिडक्शन है, ब्रेस्ट टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग है, ब्रेस्ट लिपो है। फेस का हम लोग क्या करते हैं, फेस लिपो करते हैं, फेस का डबल चिन रिमूवल हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, पेन मैनेजमेंट, कंप्लीट पेन मैनेजमेंट करते हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट करते हैं। तो कोई भी ऐसा कोई भी चीज़ परेशानी हो, आप परेशान हो, नहीं हो रहे, तो यू कैन डायरेक्टली फील फ्री टू डॉक्टर आतिन बैनर्जी, आतिन एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन। आपका 7980551069 ये नंबर में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और दिए गए आपका ईमेल जो है उसमें आप लोग संपर्क कर सकते हो, जिसमें हम लोग हर वक्त अब तैयार है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी किसी को भी प्रॉब्लम होता है ओबेसिटी रिलेटेड का, तो ऑलवेज वेलकम आतिन्स में। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ शेयर करना ना भूलें। हर किसी को शेयर करें जिसमें हर कोई आपका वुमेन्स परेशान है बहुत चीज़ लेके। तो आतिन्स का वुमेन्स केयर जो टोटल एक कंप्लीट और एविडेंस बेस आपका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। নমস্কার, আমি অমৃতা জানা টালিগঞ্জ থেকে এসেছি। আর আমি ওয়েট লসের জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছি, তারপর অনেক রেনাউন্ড স্লিমিং সেন্টারেও গেছি, কিন্তু সেখানে সেরকম আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় আমি একদিন এই সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি অতিনসের ব্যাপারেই জানলাম। তো এখানে এসে স্যারের সাথে দেখা করলাম। স্যার বলতে ডক্টর অতীন ব্যানার্জি, ওনার সাথে দেখা করে ওনার গাইডলাইনে আমি ট্রিটমেন্টটা শুরু করি। তাতে আমি 92 থেকে শুরু করেছিলাম, এখন 77 কেজি, তো প্রায় 15 কেজির মতন লস হয়েছে ওভারঅল। শুধু টামি থেকেই 4 থেকে 6 ইঞ্চ এবং হিপস থেকেও 4 থেকে 5 এরকম ইঞ্চেস লস হয়েছে। তো এই ট্রিটমেন্ট বা গাইডলাইন যাই বলুন, এতে আমি ভীষণ স্যাটিসফাই আর কি। তাতে আর সবচেয়ে মেইন ব্যাপার যেটা, যে সব রকমই মানে খাওয়া দাওয়া থাকে ডায়েটের মধ্যে, তার সত্ত্বেও ওয়েটটা লস হচ্ছে, এটাই সবচেয়ে ভালো ব্যাপার।